जी हाँ, ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से एडवांस में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व आपके जीवन में खुशहाली लाए और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। शराब घोटाला मामले में कोर्ट के रिमांड पर भेजने के बाद ईडी आज से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। पीएमएलए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी रिमांड पर भेजा है। ज्यादा डिटेल्स क्या हैं, ताजा आखिर अपडेट्स क्या हैं, हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, बताइए ताजा डेवलपमेंट क्या कुछ हुआ है? दिल्ली की आबकारी नीति मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तलवार जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, और इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की सलाखों के पीछे है। तस्वीरें आपको हम दिल्ली की बताते हैं, जहां पर आप देखेंगे शहीदी पार्क के अंदर जो है पुलिस का जमावड़ा एक बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। अब बड़ी संख्या में यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और इंडी ब्लॉक के भी कई नेता मौजूद होने वाले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और लगातार ये तस्वीरें बनी रहेंगी पूरी दिल्ली भर में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। हालांकि अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो आबकारी घोटाले में आरोपी इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंदु ने ईडी की पूछताछ में बताया था कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उनकी मुलाकात जो है वो फेस टाइम पर हुई थी, और अरविंद केजरीवाल ने ही बकायदा ये बताया था डायरेक्टर को कि नायर जो है वो काफी ज्यादा करीबी है अरविंद केजरीवाल के, फ्रंटमैन के तौर पर काम करेंगे और लगातार इस पूरी डीलिंग में करेंगे। ईडी ने ये बड़े मुख्य तौर पर दावे किए हैं कि आबकारी नीति में जो पूरा बिजनेस होने वाला है उसमें प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट जो है, परसेंटेज जो है वो 6% का रहने वाला था, जो कि केजरीवाल की सहमति के साथ ही 12% किया गया। मुख्य आरोप इस बात पर भी है केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि उन्हीं के घर पर जो है उनके निवास स्थान पर आबकारी नीति को लेकर बैठक भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, और इसी के साथ साथ आबकारी नीति को लेकर जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी दिल्ली के अंदर, वो भी अरविंद केजरीवाल द्वारा ही बुलाई गई थी। एक साउथ लॉबी है जो कि शराब के कारोबार में कार्यरत है, और उसी लॉबी को मुनाफा पहुंचाने का इल्जाम जो है वो आम आदमी पार्टी को लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, और ये 100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो गोवा के चुनाव में कैश के तौर पर इस्तेमाल की गई थी, चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की गई थी, और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को इसका पूरा मुनाफा हुआ है। हालांकि 338 करोड़ रुपए की ट्रेल है, जिसके अंदर मनीष सिसोदिया सहित संजय सिंह जो है वो भी हवालात के अंदर हैं, और फिलहाल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी है। कि कविता के स्टेटमेंट के बाद भी कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके अंदर ईडी ने यह दावा किया है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के साथ साथ उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो प्रूव करते हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से इस पूरी आबकारी नीति से मुनाफा हुआ था। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए आपका। बढ़ते हैं आगे। और इस पूरे मामले में केजरीवाल को ईडी रिमांड पर भेजे जाने के बाद आज आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला।